हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 91 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा ये 1 और 2। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल और बिहार के निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया। अनेक पंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। डेविड हेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी। अगला देखते हैं, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटसाला, कदुरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ये ध्यान, अर्थ, काम और मोक्ष है। ऋग्वेदिक देवता वरुण जाने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, जल के देवता के रूप में। राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। कश्मीर। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित पदों को सम्मिलित करना है। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 1423। सरेनोवत सेनापति। घट का हो जाएगा घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह। काठी का हो जाएगा भूमि पैमाइश की लकड़ी। और सदर महोत्सव का हो जाएगा धर्माधिकारी। फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया। मोइरंग। रणजीत सिंह की विजय के गलत युग्म को जो है चुनना है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, ये जो है गलत है। अटक 1813, मुल्तान 1818 और पेशावर 1823, ये तीनों कथन सही हैं। चलो को निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, कुर्रम, नाडू और मंडलम। बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की। उत्तरी मैसिडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटीनीग्रो। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना। सार्डिनिया, पीडमोंट। ऑक्सबर्ग की संधि किनके मध्य हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स पंचम एवं कैथोलिक धर्म के अनुयायी। अगला एक, 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। द्वैत शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हस्तांतरित विषय। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। लाला हरदयाल। मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी। 3। उस चंदेल राजा का नाम बताएं जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया। कृतिवर्मन। वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। हेलियोडोरस। उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया। तो आंसर हो जाएगा ए, कन्फ्यूशियस। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 23। अगला एक, रैयतवारी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन थे। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, थॉमस मुनरो। किसने यह विचार दिया कि राज्य तुलनात्मक स्वायत्तता रखता है और ये तटस्थ मध्यस्थता नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, हीगल। निम्नलिखित में कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है। तो आंसर हो जाएगा सी, ले। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। मंदाकिनी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 27 का आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया सी, 2143, यानी शवनकाया पेरू, माउंट एटना इटली,
कोलिमा मेक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। अगला एक है सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये सिंगापुर। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा सी डोबर जल डमरू मध्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ये केवल एक। भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो आंसर हो जाएगा बी लूनी नदी। निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी पेरियार जो है नहीं है। अष्टमुदी, चिल्का और पुलिकट जो है ये सभी लैगून है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी खासी पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी नैयर छत्तीसगढ़, ये गलत है। मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, कोटीगांव गोवा, ये तीनों सही सुमेलित है। CO84C और CO1148 तथा BO32 इनमें से किस फसल की किस्म है? तो आंसर हो जाएगा डी गन्ना। निम्नलिखित संग्रह क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? आंसर हो जाएगा बी लक्षद्वीप। सतनाम मंडल में ओजोन के स्तर का प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा? 38 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध जो है किसमें किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी मूल कर्तव्य में। भारत के प्रधानमंत्रियों को निम्नलिखित में से कौन सा कानून क्रम है? तो आंसर हो जाएगा सी सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो आंसर हो जाएगा बी 1990 में। स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्प के निलंबन की शक्ति किससे प्राप्त है? राज्यपाल। निम्नलिखित में कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी डोगर बैंक। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मुख्य पतन और स्थिति दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा बी कोलकाता। नदी के किनारे पर मारमगुआ, ज्वारांतमुख के द्वार पर विशाखापट्टनम, स्थलरुद्ध क्षेत्र पारादीप डेल्टा प्रदेश में। अपने प्रदूषकों के कारण इनमें से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा सी दामोदर। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी 1853 का चार्टर एक्ट। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी क्रिप्स मिशन द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 105। किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया? तो आंसर हो जाएगा सी न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो आंसर हो जाएगा डी संथाली। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर पड़ेगा? आंसर हो जाएगा सी उनका रंग नहीं बदलेगा। जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं प्रगलन। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो आंसर हो जाएगा डी आयोडीन। ब्रायोफाइट्स की निचली ब्रह्म त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है राइजोइड। जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैटवर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी प्लेटीहेल्मिन्थीज। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा सी स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुक्ष अंदर प्रद्रव्य जालिका में होता है। अगला एक फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी जो है गलत है। फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग ATP द्वारा होता है। आरंभ में ऊर्जा का उपभोग
उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। सुक्रोज के कारण प्रसारण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। तीनों कथन जो है सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पादा फार्मल और कार दिए गए हैं, तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीन। शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और एबीसीसी अम्ल वृद्धि अवरोधक। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी घटता है। तड़ित झरने सुनाई देने से पहले तड़ित क्यों दिखाई पड़ती है? इसे यह सत्यापित होता है कि, तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है। आयोडीन का टिंक्चर एंटीसेप्टिक गुण रखता है, तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। अल्कोहल में आयोडीन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, तो आंसर हो जाएगा शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। रक्त में किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का स्राव हो जाता है, तो 64 का आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। अगला अंतर निम्न से किसका एक गुण है? तो 65 का आंसर हो जाएगा डी द्रव एवं गैस। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 66 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी जो है गलत है। पायरुवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन होता है। किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है। तीनों कथन सही है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, यह उत्पाद है, तो आंसर हो जाएगा सी सोडियम एथोक्साइड तथा हाइड्रोजन। सही मिलान करना है, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी उच्च वेग मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा सी तारापुर। किस विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे डैश पर निर्भर करते हैं? सी उससे दूरी के व्युत्क्रम। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? तो आंसर हो जाएगा 71 का डी शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण। अगला, हाल ही में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 72 में बी किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें। बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा बी बिहार और झारखंड। दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी शहनाई। PIL है, तो 75 का आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भोटो यात्रा महोत्सव 2024 का संबंध किस देश से है? नेपाल। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत निर्धनता के लिए सही है? तो 77 का हमारा आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आर्थिक शोषण, हरित क्रांति एवं सिंचाई का असमान विस्तार, आय में असमानता। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ये हरियाणा। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये समुद्र तट। जब कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रखे उसे मजदूरी वेतन देता है तो वह क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ये वेतनभोगी कर्मचारी। सुपर 301 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी मुक्त व्यापार में अवरोध। द्वितीय क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिक को किसके अंतर्गत स्थान दिया गया है? वाइट कॉलर जॉब। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी निर्वात ट्यूब। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी प्रिंटर, ब्राउजर, लिंक और सर्च इंजन है। अगला, उपयोगिता की कार्डिनल अवधारणा किसने दी? तो 85 का आंसर हो जाएगा सी मार्शल। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो आंसर हो जाएगा सी 3 महीने। बिहार में तुर्क सत्ता के साथ इस्लामी सत्ता के स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा बी बख्तियार खिलजी। अगला देखते हैं, कांटीता विद्युत केंद्र स्थित है? तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा सी मुजफ्फरपुर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ये हरदी मेला, मुजफ्फरपुर, बौंशी मेला, बांका, मलेमास मेला, राजगीर, सौराष्ट्र सभा, मधुबनी। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य
जाना जाता है। तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, विदेशिया। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट किनोन किस देश में स्थित है? तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, फिलीपींस। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनामिका बी राजीव। एस किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये, लॉन टेनिस। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो 96 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, फुटबॉल। लतीफ़ खां की संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा डी, सारंगी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय? तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सुभाष पालेकर को। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, सरोजनी नायडू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये, ए आर रहमान। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।